तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज हम लोग ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। इसलिए इस समय आपको फालतू के प्रश्नों से पढ़ने से बचना है, क्योंकि आप वही प्रश्न पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आपने इससे पहले के प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के वहां से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट को ओपन करके सब वीडियो को देख सकते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? पूछा गया है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1917, 1919, 1918, 1935। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, कलकत्ता प्रांत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल महाप्रांत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? देख सकते हैं सभी रिपीट हुए प्रश्न है। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होने वाला लोकप्रिय आंदोलन था कौन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होम रूल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। आप में आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सब भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मातृशक्ति में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, योद्धा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू या सभी का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तंबाकू का। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अथर्ववेद, सूत्र, शतपथ ब्राह्मण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल प्रश्न है कि वैदिक वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 3, 4, 6, 8। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है पशुपालन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामवेद। और देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेल्यूकस, चाणक्य, मनु, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनु। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोधन और भूमि, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? 20, 16, 18, 11। पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्रकृति, माता और त्रिमूर्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंद्र। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है?
गणित, संस्कृत, ज्योतिष, ज्यामिति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति। अहतो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अहतो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और लास्ट ऑप्शन है उपनिषद। महत्वपूर्ण प्रश्न है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, विदुर और पतंजलि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन से, धर्म से, योग से या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्शन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। पूछा गया है कि आधुनिक आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। करेक्ट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से या ये सभी? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है मीमांसा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन, वंशानुगत राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है गणतंत्र। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त द्वारा? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक और लास्ट ऑप्शन है मोहम्मद गोरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, खजुराहो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजंता गुफाएं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? जैनों का, दूसरा ऑप्शन है हिंदुओं का, तीसरा ऑप्शन है मुसलमानों का और लास्ट ऑप्शन है बौद्धों का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों का। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? चार ऑप्शन है 1799 में, दूसरा ऑप्शन है 1761, तीसरा ऑप्शन है 1771 और लास्ट ऑप्शन है 1769। तो राइट आंसर है 1761। मुसलमान साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1455, 1688, 1526, 1822। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1526। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 26 जून 1756, तीसरा ऑप्शन है 23 जून 1759 और लास्ट ऑप्शन है 27 जून 1557। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? 1783, दूसरा ऑप्शन है 1763, तीसरा ऑप्शन है 1793 और लास्ट ऑप्शन है 1563 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1763 ईस्वी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री, न्याय मंत्री?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, लिच्छवी, जात्रिक या सल्लास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जात्रिक। महावीर की माता कौन थी? देवानंदी, त्रिशरा, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। महावीर की माता कौन थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, वैशाली, तीसरा ऑप्शन है गंगधार और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, योसूद, प्रभास, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमाली। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? उपाली, मखली, गोसाल, आनंद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मखली गोसाल। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1350 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1398 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 1398 ईस्वी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बहलोल लोदी। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? यामिनी, तुगलक, गुलाम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यामिनी। शून्य की खोज किसने की? भास्कर, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशांबी, तक्षशिला, विक्रमशिला या ये सभी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है कौशांबी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भास्कर, मेगास्थनीज, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, पेशावर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है प्रयाग। मिहिर कुल का संबंध था, पूछा गया है कि मिहिर कुल का संबंध था हुड़, कुषाण, मौखरी, गुप्त। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है हुड़। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।